अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, अगर आपको बाइक चलाते वक्त जब आप जंप से गुजरते हैं या अचानक ब्रेक लगाते हैं तो अगले हैंडल में अगर आपको थोड़ी सी प्ले महसूस होती है, थोड़ा सा झटका महसूस होता है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि लाजमन आपके बाइक के जो हैंडल के कोन के जो कप या गोलियां हैं वो ख़राब हो गई हैं। बाज़ दफ़ा बाइक चलते चलते इसका जो हैंडल होता है लूज़ हो जाता है, तो फिर इसके नीचे जो एडजस्टमेंट के दो नट दिए होते हैं या बाज़ बाइक में एक होता है, तो इसको टाइट करना पड़ता है अपने टूल से। अब ये मेरा बाइक है और इसमें भी ये इशू है कि जब मैं इसमें ब्रेक लगाता था या किसी जंप पे गुजरता था या हार्ड ब्रेकिंग करता था फ्रंट ब्रेक, तो इसके हैंडल पे मुझे हल्की सी प्ले महसूस होती, थोड़ा सा लचक या झटका लेता था ये। तो ये इसका हैंडल लूज़ था, लेकिन इसका जो हैंडल की मूवमेंट थी बिल्कुल स्मूथ थी। ये बाइक एक तरफ को खींचता नहीं थी, नहीं चलते चलते बिल्कुल स्मूथ था, इसकी हैंडलिंग बिल्कुल स्मूथ थी, लेकिन सिर्फ इसमें थोड़ा सा ये इशू था। तो इसके लिए सिर्फ इसको टाइट करना पड़ता है। इसके लिए आपको पूरी हैंडल कोन अगर कोई निकाले तो उसको निकालने ना दीजिएगा। अगर आपका बाइक का हैंडल का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक है तो सिर्फ आप इसको टाइट करेंगे और उसका टाइट करना बहुत आसान है, आप खुद कर सकते हैं। इसके लिए हैंडल के ऊपर नट है 27 नंबर का, ये यामाहा के बाइक्स में आता है, इसको आप लूज़ कर देंगे, खोलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप लूज़ करेंगे और नीचे जिसके अपने टूल की मदद से आप इसको टाइट कर देंगे। इसके जो हैंडल के एडजस्टमेंट के नट है नीचे से टाइट करने के बाद आपने इसके ऊपर वाला जो मेन नट है उसको भी आपने टाइट कर लेना है। और अभी आप देख रहे होंगे कि ये भाई दूसरी तरफ आ गए टैंकी के टाइट करने के लिए, इसलिए कि जब आप इसके अंदर 27 नंबर के स्पैनर डालेंगे तो जब इसके टाइट करने की रोटेशन है वो टैंकी से अपोजिट हो। अगर आप एक ही तरफ से करेंगे तो फिर ये जो स्पैनर है टैंकी से टच होने का, इसका हिट करने का ख़तरा है और टैंकी आपकी डैमेज हो सकती है, स्क्रैच हो सकती है। नट को टाइट करने के बाद आपने बाइक की जो हैंडल की मूवमेंट है वो आपने चेक कर लेनी कि वो स्मूथ हो, यानी हैंडल आपका सख्त ना हो गया हो। इसको बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, दरमियाना से इसकी स्मूथ मूवमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आपने बाइक पे बैठ जाना है, उसकी ब्रेक लगा के आपने चेक कर लेना है कि इसके अंदर वो दोबारा लचक या वो प्ले महसूस हो रही है या नहीं। और बेहतर है कि आप इसको टेस्ट राइड भी कर लें, इसको चला के जंप पे ले जाएँ और ब्रेकिंग लगा के, यानी आपको फुल इसको टेस्ट कर लेना है। तो ये बाइक का हैंडल टाइट हो चुका है और इसका जो प्ले थी, इसमें लचक थी, वो ख़त्म हो चुकी है और बाइक का जो हैंडल की मूवमेंट है वो भी स्मूथ है। आप देख सकते हैं कहीं पर ये फंस नहीं रहा न चलाते वक्त, और वैसे भी आप देख लें तो ये बड़ी स्मूथ तरीके से मूव कर रहा है। अगर इसमें कोई प्ले और लचक के साथ साथ इसकी हैंडल की मूवमेंट में भी अगर ये फंसता होता, एक तरफ खींचता होता बाइक चलाते वक्त, तो फिर हमें इसकी हैंडल कोन्स को खोलना पड़ता। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।